कल कल आप भी पूछना है। पहले ये डाउट देखो, पूरा सॉल्व करना है या बस हिंट बताना है? पूरा कर दो। देखो इसमें क्या किया मैंने, समझ में आया? इस 1/n को 2 से डिवाइड किया और 2 से कर सकता हूँ ऐसा। अरे इस 2 को यहाँ लिख लो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये एक जैसा बन गया 5x की पावर 1/2n माइनस 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर, तो आपने कुछ और कराया था। हाँ वो भी करा। तो ये आ गया, समझ में नहीं आया? उससे तकलीफ हो रही है तभी तो कुछ चेंज करके बता रहा हूँ ना मैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो देख पूछते हैं हाँ भाई आराम आया नहीं आया, उसे लगता है ना कि सामने बोल रहा है आराम नहीं आया तो कुछ मेडिसिन चेंज करता है, तो मैं चेंज ही करके दिया दवाई, है कि नहीं है? पहले वाली भी दिखाता हूँ, उससे तकलीफ क्यों दूर नहीं हुई थी, दवाई वो भी ठीक थी। अब डिपेंड करता है ना कि आपको प्रॉब्लम अलग सी लग रही है मेरे को कुछ। ये आ गया समझ में? अब लेट करते हैं, देखो सारा सिमेट्रिक है, x की पावर 1/2n में इसको t मान लिया, ये क्या बन गया 5t, क्या बन गया 3t² माइनस का 2। चले आगे, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा 3t² प्लस हो जाएगा 5t माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब माइनस का है तो ये क्या बन जाएंगे फैक्टर, माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस का 2 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3t, अंदर क्या बचेगा t माइनस 1, फिर माइनस का 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा t माइनस 1। क्लियर हुआ? फिर दोनों में से कॉमन क्या आएगा t माइनस 1, अंदर क्या बचेगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आई 1, या फिर 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। आया समझ में? अब 1 x की पावर 1/2n किसके इक्वल है t के, t की वैल्यू 1 पुट कर दी तो x की वैल्यू 1 की पावर 2n आ जाएगी। ये 1/2n रेसिप्रोकल होगा तो 2n/1 होगा, और 1 की पावर 2n का आंसर 1 होगा। 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही रहेगा आंसर। तो एक आंसर तो x का कितना आ गया 1। अब दूसरा आंसर x की पावर 1/2n t के इक्वल है, और t किसके इक्वल आया 2/3। तो ये जो 2n है 2/3 की पावर 1/2n रेसिप्रोकल चली जाएगी तो 2n ऐसे हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2/3 का स्क्वायर और उसके बाहर पावर n, मतलब कि 4/9 की पावर n, मतलब 4 की पावर n डिवाइड बाय 9 की पावर n। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्जी दो आंसर। क्लियर? क्या आंसर है इसके? यही है, वैसे यही आंसर 2/3 की पावर 2n। पहले क्या कराया था वो बताऊं? पहले मैंने इसको x की पावर 1/n को कहा था t लेट करने के लिए। अगर इसको आप t लेट करते तो ये बनता 3t माइनस 2, यहाँ पर 5। ये देखना, ये जो x की पावर 1/2n है इसको x की पावर 1/n और उसकी बाहर पावर 1/2 लिख सकते हो। इस x बार n को t लेट करा तो t की पावर कितनी आई 1/2, मतलब √t हो गया ना। समझ में आ गई बात? हाँ बिल्कुल, √x को x की पावर 1/2 ही कहते हैं। इसकी ड्रेस चेंज कर दी हमने, पर है स्क्वायर रूट ही। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, x की पावर 1/3 को ये छत लगा के यहाँ 3 लिख देते हैं, तो ये क्यूब रूट होता है। ठीक है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें बस है तो यही ना, है तो यही ना। दोनों में क्या फर्क है? फॉन्ट का फर्क है तो यही ना, बस फॉन्ट का फर्क है। दोनों को ही क्यूब रूट कहते हैं। तो अब जिस मर्जी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मैथ के अंदर इंग्लिश में होता है ना, कहीं पर छोटा होना है कहीं पर बड़ा आना है, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यूब रूट के लिए 1/2 भी यूज़ कर सकते हो और स्क्वायर रूट सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ये बनाना तो हम यही बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब वही 1/2 पावर 1/3 पावर जो भी क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है। अब √t को हमने फिर से लेट कर लिया क्या, मान लो y।
अब ये बन गया 5y माइनस का 3, इस t की जगह क्या बनेगा y स्क्वायर, समझ में आया? t को हम रूट t का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको रूट t का स्क्वायर लिखा, y का स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2, माइनस कॉमन निकालो, 3y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2, करूँ आगे, हो जाएगा। सेम ही तो है, y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पुट करना, फिर यहाँ पुट करना, x की वैल्यू हो जाएगी। जो आज बताया मैंने उसमें क्या करा, हैवी डोज कर दी। एक मिनट, रूट टी से इसकी वैल्यू आई 1/3 y की 3y स्क्वायर। आज मैंने ना एक ही सब्स्टिट्यूशन के साथ सिखा दिया, उस दिन भी सिखा सकता था मैं, बट मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा आसान रहता है 2 सब्स्टिट्यूशन में, बट ठीक है, जैसे आपको दिल करे वैसे कर लो, मैं पूरा ही कर रहा हूँ, ठीक। y माइनस 1 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही अटका हुआ ना, और y की वैल्यू 2/3 आ गई, यही कह रहे थे ना, ये तो वैल्यू आ गई, पुट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ t y के इक्वल है, एक तो 1 के, स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड्स, नहीं तो आपको अभी पता है इसका मतलब t की पावर 1/2 है, 1 तो उधर जाएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा रूट t की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3, और इसका मतलब है t की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2/3, तो t की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2/3 की पावर 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, क्या बन जाएगा 6 और 4 और 9। हाँ, अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, तो x किसके इक्वल आ रहा है, x किसके इक्वल आ रहा है, t की पावर n के, तो 1 की पावर n 1 बनेगा, और 4/9, जब यहाँ 4/9 डालोगे तो 4/9 की पावर n, यही तो दोनों आंसर आ रहे थे, 2/3 का स्क्वायर, सेम तो है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन सा पार्ट कह रहे थे, देखना एक और पार्ट का, ये पहले एक फोर्थ करवा दूं जो आप कह रहे थे ना, फोर्थ पूरा करवा, मैंने भी कर दिया। अच्छा यही करना था क्या, नहीं इसी का थर्ड पार्ट नहीं था तो मेरा हाँ ठीक है, y प्लस 2 माइनस 1 y प्लस 2 y माइनस 2 और प्लस 1 आ गया, ठीक है। नहीं आंसर नहीं मिल रहा, वो है एक तो क्या है, -8 -8 और हाँ ठीक है ना, x की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया, देखना x की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया, 1 के, ये जो 1/3 है इधर जाएगा तो x की पावर 1 की पावर 3 होगा ना, 3/1, और 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो हिमांशु देखना क्या जो आपको कंफ्यूजन थी, और तो कोई डाउट नहीं ना, एक और कराना है, चलो चलो फिर उसके बाद एक कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ 5u 2x माइनस 5u x प्लस 2, और आगे प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक। देखते हैं इसको 5 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसा, यहाँ ब्रेक करते हैं, 5 की पावर x इंटू 5 स्क्वायर और प्लस का 125 माइनस ले आता हूँ 5 की पावर x इज इक्वल टू 0, 5 की पावर x को t लेट कर लिया, ये बन गया t स्क्वायर 25t प्लस 125 माइनस का t, तो t स्क्वायर माइनस का 26t प्लस का इज इक्वल टू, ठीक। बन रहे हैं इसके फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, t की वैल्यू निकालो, माइनस प्लस 26 हो जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू 1 b स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 125, 500, 676 में से 500 चला गया 176, तो 26 प्लस माइनस 176 का रूट डिवाइड बाय 2, क्लियर हुआ। अब 176 होता है 44 4 जाओ, मतलब कि 11 पे चला जाता है ये, 16 को ना 11 से करना मल्टीप्लाई, यही आएगा 176, मतलब ना मैंने ये कर दिया 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 44, 2 22 और 2 11, 1 2 3 4, इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें 2 बाहर आएगा, हाँ 4 रूट 11,
4√11 डिवाइड बाय में कितना 2, कॉमन निकालो 13 प्लस माइनस 2√11 नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 5 की बार x की। क्लियर? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 0 और 3। हमने कुछ इक्वेशन पढ़ने में मिस्टेक कर दी क्या? ऐसा नहीं हो सकता। प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पर 5 की पावर x की वैल्यू आ रही है 13 प्लस माइनस 2√11। ठीक है, अब x सॉल्व करना पड़ेगा। 0 और 3 तो नहीं हो गया आंसर। इसने आंसर क्या दिया है क्वेश्चन में? 3। एक बार 0 चेक करते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। 5 की बार 0 कितना होगा? 1। 0 प्लस 2 2। 5 की बार 2 होगा -25 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की बार 0 कितना होगा? 1। 1 से 1 कैंसिल। लो, क्वेश्चन ही गलत है। 100 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आंसर गलत है इसका आंसर यही आएगा जो मैंने लिखा, और हमारा सेटिस्फाई भी करेगा। इसके ना यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है। हंड्रेड % क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ना क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया हुआ है ना, वो आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 ही नहीं कर रहा, 3 भी नहीं करेगा। करने का तरीका यही है। ठीक है, और बताओ ना। बस ठीक है, आगे चलें। देखो, एक छोटा सा टॉपिक होता है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत जो आ रही है मैं बता देता हूँ। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। पहला रूल, a की पावर जो m है ना, उसका मतलब होता है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय a कितने टाइम्स? m टाइम्स। जैसे a की पावर 3 है a क्यूब, तो a इंटू a हम ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज कर लेते हैं। क्लियर? ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है और ये प्रोडक्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये बेस है a और m उसकी पावर है। पावर को इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं ये, इसके रूल्स हैं ये। a की पावर m इंटू a की पावर n हो, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगी और मल्टीप्लाइड में होने चाहिए। बेस सेम है तो ये पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n। ठीक, अब a की पावर m, उसके बाहर पावर n लिखाओ तो m और n मल्टीप्लाइड में आ जाएंगे, और आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो, n अंदर m बाहर कर सकते हो। a इंटू बी की पावर m है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m आ जाएगी। a बाई बी की पावर m है तो a की पावर m बाय b की पावर m हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, प्लस में नहीं होगा ऐसा। अगर a प्लस बी की पावर m है तो इसका आंसर a की पावर m प्लस b की पावर m नहीं होता। ये रूल प्लस माइनस में नहीं लगता, मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग होते हैं। इसके बाद अगर किसी की पावर 0 है, a की पावर 0 है, तो उसका आंसर कितना आता है? 1। ठीक है, अब एक और यहाँ से बनता है क्या? a की पावर अगर माइनस m है तो क्या होगा? ध्यान से समझना, रट्टा मत लगाना। a की पावर माइनस m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर माइनस m डिवाइड बाय 1। 1 तो डिवाइड में होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 1 को अभी मैंने बताया क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? a की पावर माइनस m डिवाइड बाई 1 क्या होता है? a की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब ये रूल ऐसा ही हो गया ना, तो a की पावर m बाई a की पावर n में आप अगर इस n को ऊपर लेकर जा रहे थे तो a की पावर m माइनस n आ गया था। आप इस m को भी नीचे ला सकते हो, तो 1 बाई a की पावर n माइनस m। समझ में आया? प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। ध्यान से सोचना, a की पावर m के अंदर a कितनी बार मल्टीप्लाइड है? m टाइम्स। और a की पावर n में a कितनी बार मल्टीप्लाइड है? n टाइम्स। अगर ऊपर m a है और नीचे n a है तो ऊपर या नीचे कम या ज़्यादा तो होंगे कुछ ना कुछ। बराबर हुए तो कट ही गया, 1 आ गया। अगर बराबर हुए तो 1 आ गया, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि a की पावर 0 1 होता है। 3 केस हो सकते हैं। पहला केस मैं मान लेता हूँ m किससे बड़ा है? n से। क्लियर? m n से कितना बड़ा होता है पता तुम्हें? m n से अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है? अल्फ़ाबेट नहीं पूछ रहा मैं, मैथ में पूछ रहा हूँ, एक नहीं अल्फ़ाबेट। अच्छा, इसका मतलब तो a प्लस 1 b होना चाहिए, क्यों a के बाद b आता है तो a प्लस 1 इज b, नहीं ना? तो ऐसा है। इसके लिए ना देखो, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, तुम खुद बताना सही से सोच समझ के। 2012 से कितना बड़ा है?
बहुत इजीली बता सकते हो ना, 20 12 से कितना बड़ा है। अब ये 8 कैसे निकाला, 20 से 12 को माइनस करके, समझ में आ गई बात। m n से कितना बड़ा है, m माइनस n बड़ा है, समझ में आ गई बात। तो अगर ऊपर m है और नीचे n है और m बड़ा है n से, तो कितने कटेंगे, ये सारे कट जाएंगे जितने भी n है, और ऊपर जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, m माइनस n कॉपीज बचेंगी ना a की, समझ में आ गई बात। अगर m माइनस n a बचेंगे तो मैं उसको a की पावर m माइनस n भी तो लिख सकता हूं ना। किस चीज का फर्क है, इसको इसमें लिखा जा सकता है ना, जितने ये होते हैं उतना ही यहां पर आता है। जब m माइनस n कॉपीज बचेंगी तो ये आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दिव्या नहीं आया समझ में। जैसे x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 2 है, 7 2 से कितना बड़ा 5, कैसे निकाला 7 माइनस 2, यही चीज मैं यहां बोल रहा हूं m माइनस n। तो 2x कटे 5 बच गए। अगर x स्क्वायर बाय x 7 होता तो 2 नीचे आ जाता, यानी n m से कितना बड़ा है n माइनस m। तो इसका ये भी आ गया समझ में। आपको इस पावर को नीचे लाना है तो ले आओ, माइनस हो जाएगी, ऊपर लेके जाना है ऊपर ले जाओ माइनस हो जाएगी, और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस। अब देखना अगर मैं इस m को यहां नीचे ले आऊं तो ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे a की पावर 0 में माइनस माइनस। अब डाइजेस्ट हुआ जो पहले नहीं हो पा रहा था कि ये ऐसे क्यों हो जाता है। प्रॉब्लम तो यही थी ना कि हमें यही चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज ऐसे क्यों हो जाती है। ये वाला ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है और नीचे आता तो पता लगा क्यों होता है प्लस माइनस। सिर्फ इस फॉर्मूले की ही एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं यहां पर n को m डाल दूं, यहां भी m और यहां भी m डलेगा, ये तो कट गया 1 बच गया, और वहां पर 0 नहीं हो गया, इसीलिए a की पावर 0 1 होती है, पहले भी बताया था। अब और कुछ पूछना है, अब वो आ गई बात समझ में। और जो पावर यहाँ पर x की पावर अगर 1/n है इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y की पावर n, यानी ये जो पावर है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी। इसलिए होती है क्योंकि हम दोनों तरफ n पावर रेज करते हैं, तभी तो वो कटता है ना, x निकल जाता है। ये बेसिक अर्थमेटिक को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आगे अर्थमेटिक काम आना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डेफिनेटली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में ये सब काम आता है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है ना, एसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह, मैथ बेसिक लेवल का तो काम आता है। तो ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट तो बिल्कुल बेसिक लेवल है, 8 से 10th क्लास तक, 6 to 10th क्लास की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिलता है ये सारा। बुक दिखाना कहाँ गई वो। अब बस खत्म, चलें आगे फिर। हमने कहाँ तक किए थे, 4.3 हो गया था। हाँ बिल्कुल हो गई थी, लास्ट क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। इर्रेशनल इक्वेशंस का टाइप है, टाइप 5 इर्रेशनल इक्वेशंस। इर्रेशनल इक्वेशंस, तुम्हें पता है कौन सा पार्ट है ये, आई थिंक 4 है ना। इर्रेशनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। अब इसमें टाइप है ये 5th टाइप। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं आप आज, 4.4। एग्जाम्पल 1, इर्रेशनल नंबर तुम्हें याद है थोड़ा बहुत, स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2 इर्रेशनल नंबर होता था, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 1/2। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये पावर 1/2 1/3 आएंगी ना, उनको इर्रेशनल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब इर्रेशनल इक्वेशन में क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। 1 - 5x का स्क्वायर रूट प्लस 1 - 3x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। किसकी वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट क्वांटिटी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। कुछ भी लिख लो अंदर, x + 1 कुछ भी, ये इसके अंदर क्वांटिटी भी पॉजिटिव ही होती है, और जो आंसर आता है वो भी क्या आता है हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी लिखी हो, जैसे 16 का स्क्वायर रूट पूछेंगे तो क्या आएगा 4, 25 का क्या आएगा 5, 97 का क्या आएगा पता नहीं, पर आएगा तो प्लस का ही, जो भी आएगा इट इज 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के लिए इसकी पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है x की पावर, और इस पे अगर यहाँ 3 लिखा हो तो इसका मतलब है x की पावर कितनी। पॉइंट क्लियर हुआ। अब वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो उसकी पावर है वो कितनी पावर है, 1/2। इस पे पावर 1/2 है, इस पे पावर कितनी है 1/2। अगर पावर 1/3 होती तो हम क्यूबिंग करते, अब पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। ठीक है, अब अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो वो स्क्वायर्स में भी इक्वल होती हैं। ए बी के इक्वल है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल ही होगा, तो हम दोनों साइड्स क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर करने पे हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, हम एक काम करते हैं आसान करने के लिए क्वेश्चन को, इसको तो यहीं रहने देते हैं, एक टर्म को वहां ले गए। बात समझ में आ गई। 2 इसको ले जाओ माइनस में या इसको ले जाओ, किसी एक को ले जाओ माइनस में। अब इसके बाद क्या कर दो, एस बी एस का मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लिखूं या ध्यान रहेगा। ठीक है, एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप भी यूज कर सकते हो ये नोटेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो 1 - 5x के रूट का स्क्वायर 2 - रूट ऑफ 1 - 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 5x कैंसिल करके मत दिखाओ, आपकी मर्जी दिखाना दिखा दो। चले आगे। वैसे तो मैं ये स्टेप लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखता, लेकिन चलो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये स्टेप। अब a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। अब ना ज्यादातर बच्चों को माइनस आता है, प्लस आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर। तो b कौन है, ये वाला, तो 1 - के रूट का, चले आगे, -2 इंटू a कितना 2 इंटू b कितना, चले आगे, 1 - का 5x 4 + 1 - का, क्योंकि ये तो कट ही गया, और 2 2 जा 4 इंटू, क्लियर हुआ। ये इससे मल्टीप्लाइड में, कहीं सोचो ये कट जाएंगे, ये तो पूरी एक ही टर्म है मल्टीप्लाइड में। 4 और ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अब रूट को वहीं रहने दो, बाकी टर्म्स को एक साइड ले आओ। ये 3x था, इधर ले आओ, प्लस, तो कितना बचा, ये प्लस का 4 तो माइनस का 4 इज इक्वल टू -4 इंटू रूट 1 - समझ में आ गई बात। ऐसा करने से क्यों, क्या इजी हुआ, देखो 2 बार स्क्वायरिंग होनी ही है क्वेश्चन में, किसी भी तरीके से करोगे ना आप 2 बार स्क्वायरिंग होगी ही होगी, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ इससे आसान होगा। बुक ने ना डायरेक्टली इसकी स्क्वायरिंग कर रखी है, तो a² + b² + 2ab टर्म में ना फिर से रूट इनकी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसको एक रूट को एक साइड ले गया, उससे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई, थोड़ी कम होगी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली। यहाँ तक आ गया समझ में। अब फिर स्क्वायरिंग क्यों करनी है बता रहा हूँ, ये रूट हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए स्क्वायरिंग। पहले माइनस कैंसिल कर लूँ और 2 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा x + 2 माइनस का 4 इंटू रूट 1 - मल्टीप्लाइड में ही तो है ना, ये तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 2 जा 4, तो क्या बचा x + 2 इसके इक्वल आया 2 इंटू रूट 1 - 3x। जो यहाँ लिखा हुआ था मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 1 - 3x। क्लियर हुआ। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 1 - 3x, इस पे होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अभी बताई थी एक प्रॉपर्टी, a इंटू बी की पावर अगर m हो तो a की पावर भी m आएगी और b की पावर भी m, तो दोनों को मिलेगी। अब यहाँ 2 दोनों को मिलेगा, मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाइड में डॉट वगैरह यूज नहीं करते, अलग अलग लिखे हुए तो मल्टीप्लाइड में है। 2 का स्क्वायर 4, रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो क्या आएगा 1 - अब 4 दोनों से बटे हुआ तो ब्रैकेट लगेगा, और x + 2 का स्क्वायर ओपन करो, x² प्लस का 4 a² b² + 2ab, 4 माइनस का 12x, x² + 4 + 4x, ये 4 से 4 क्या बचा x², इसको यहाँ ले आओगे तो कितने हो जाएंगे 16x, कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या आएगा x प्लस, तो 2 वैल्यू आ गई, एक तो x 0 आ गया और दूसरा x, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से
0 और -16 दो आंसर आए हैं। हमें ये वाली दोनों वैल्यूज में पुट करके देखनी है गिवन इक्वेशन में, LHS में, कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। इररेशनल इक्वेशन में करना होता है। x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 - 5 × 0, 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो जल्दी बोल दिया, फास्ट बोल दिया दीक्षा ने, 1। 3 × 0 0, 1 - 0 1, 1 का रूट 1, तो 1 + 1 2, मुबारक हो, आंसर 0 तो आ ही गया, एक तो आ गया। दूसरा देख लेते हैं, माइनस का 16 रखे ध्यान से। जब आप यहां पर माइनस का 16 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 5 जा, और +1 करेंगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट, चले आगे। यहां पर कितना रखेंगे हम, माइनस, हाँ माइनस का कितना रखना है हमने, x की वैल्यू 16, माइनस माइनस प्लस, 16 3 जा, प्लस का 1, 40, 49 का स्क्वायर रूट 7, 9 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना, 9 + 7 = 16। हमें कितना चाहिए था, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये जो 16 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको यहां हम कर देंगे रिजेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाइज द गिवन इररेशनल इक्वेशन। क्लियर? इररेशनल इक्वेशन में ऐसा नॉर्मली मिल जाता है कि उसके दो रूट होते हैं। ये पता है कि दो रूट क्यों मिलते हैं, क्योंकि ना हमने स्क्वेयरिंग कर लिया, और स्क्वेयरिंग करने से तो रूट्स बढ़ेंगे ही किसी इक्वेशन के, क्या नहीं? लेकिन जरूरी तो नहीं ना वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है x - 1 = 0। मैंने क्या करा, x = 1 कर दिया, गलत नहीं है, मैंने अब स्क्वेयरिंग कर दी, तो x² किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब x² - 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो x - 1 × x + 1 0 के इक्वल आ गया। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक -1। अब गिवन इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 तो कर ही रहा है, -1 थोड़ा ना करेगा। समझ में आई बात? यानी स्क्वेयरिंग करने से रूट एक्स्ट्रा आता है ना, ये स्क्वेयरिंग करके रूट एक्स्ट्रा आया हुआ है, लेकिन स्क्वेयरिंग के बिना ये निकल ही नहीं सकता था, पर एक रूट तो काम का मिला, हमने तो दोनों ही वेरीफाई करे। तो जो रूट रिजेक्ट करते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करता ना, उस रूट को एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट का मतलब है जो रूट एक्स्ट्रा है और बाहर का है, इससे रिलेट नहीं करता। समझ में आ गई बात? तो उसको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। बस नॉलेज के लिए था ये पॉइंट, तो लिख भी रखा है उसने, अ रूट विच डज नॉट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर इन द अबव एग्जांपल x = -16 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। स्क्वेयरिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो खुद ही करना पड़ेगा, लेंथी सा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो गया, किसी को भी एक टर्म को एक साइड ले जाकर स्क्वेयरिंग करने में थोड़ा इजी रहता है। सेकंड, सोल्व द इक्वेशन। अब रूट के अंदर लीनियर दे रहा था, अब रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक दे रहा है, तो सेकंड टाइप में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दे रहा है। क्या क्वाड्रेटिक दे रखी है, x², सेकंड एग्जांपल, x² + 4x - 21 का रूट प्लस रूट x² -x - 6, और यहां पर 6x² माइनस का 5x माइनस का 39। ठीक है, देखो अब इस टाइप में आप सीधी स्क्वेयरिंग करने लग जाओ तो खुद सोचो बहुत मुश्किल हो जाएगा। a² + b², फिर 2ab वाली टर्म होगी, तो रूट में दोनों मल्टीप्लाइड, 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो पक्का इनके अंदर फैक्टर बनते होंगे, तो पहला स्टेप आपको उसके फैक्टर ही बनाने हैं। इसके फैक्टर बनाओ, क्या बन जाएंगे, प्लस का 7x माइनस का 3, 7 - 3 कितना हो गया, 4, प्रोडक्ट 21 बन रहा है। इसके भी बनेंगे, माइनस का 3 ले लो और प्लस का 2, -3 + 2 कितना होता है, माइनस का 1, और प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। अब इसके भी बनाने पड़ेंगे फैक्टर, 39 6 जा, ठीक है, तो 6 × 9 कितना हुआ, 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, कितना आ गया, 234। क्लियर है ना ये वाली बात? ये प्रोडक्ट 6 × -39 किसका प्रोडक्ट आ रहा है, माइनस का। देखो यहीं पर रफ में बताता हूँ कैसे फैक्टर बनाते हैं। आपने एक लाइन लगा ली, -234 प्रोडक्ट आ गया, पहले प्रोडक्ट निकालना होता है। हमें सम कितना चाहिए, -5। तो बड़े वाला फैक्टर नेगेटिव होगा और छोटे वाला फैक्टर पॉजिटिव। पहले ये कंफर्म्ड है कि एक फैक्टर प्लस और एक फैक्टर माइनस होगा,
क्योंकि प्रोडक्ट माइनस तभी आ सकता है जब एक प्लस का नंबर हो और दूसरा माइनस का। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में साइन, तो एक प्लस का एक माइनस का होगा, क्योंकि सम माइनस का 5 है तो बड़े वाला नंबर माइनस का ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं 1 और 234 से, तो इनका डिफरेंस तो 233 आएगा विद नेगेटिव, वो तो बनेगा नहीं। 2 ले लो तो 117, ये 117 कैसे निकालता हूँ मैं, 2 को इससे डिवाइड कर देता हूँ, 117। 3 ट्राई करके देखें, 5 4 9 3, तो 3 7 जा 21, माइनस का 70, 3 माइनस 78 कितना बना, माइनस का 75, लेकिन बीच में तो माइनस का 5 है, यानी हमें कुछ आगे जाना पड़ेगा। आप जंप भी मार सकते हो, जंप कैसे, कुछ बड़ा नंबर ले लो, मतलब हर बार ऐसे छोटे छोटे नंबर ट्राई मत करो, अप्रोक्सीमेटली नियर बाय आप कोई नंबर ले लो, ऐसा जैसे 9 पर ट्राई करके देखो, देखिए 9 पर क्या जाता है, 9 2 जा 18, कितना बचा 5 54, 9 में से 26 गया, माइनस का 17। क्लियर होगी बात। तो अभी भी हमारा नहीं आ रहा, तो और कुछ सोचते हैं। 13 पे जाता है क्या ये, 13 पे या 15 पे कुछ ऐसे, 12 पे जाता है क्या, 12 पे देख लेते हैं, 12 अगर लेते हैं तो 12 1 जा कितना बचा 11, 12 पे नहीं जाएगा, 13 पे जा रहा है, 13 कितने पे गया 1 पे, कितना बचा 104, 13 8 जा, टेबल ब्रोकन टेबल, 8 3 24 104, 13 8 जा 104, तो 13 और 18 आया समझ में, ठीक है। इन एनी केस मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता लगा, कैलकुलेटर अलाउड है, तो फिर एक काम कर लो, है ना, 6x² माइनस का 5x माइनस का 39 है, किसी को कुछ नहीं पता लगता, हमने ही करना है कि नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लो फटाफट से इसके रूट्स, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 माइनस का 4 इंटू 6 इंटू 39 विद नेगेटिव, तो प्लस हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू 6। बात समझ में आई, फॉर्मूला लगा दिया ना, प्लस 5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 39, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो 5 प्लस माइनस 25 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके बताना मेरे को कितना आ रहा है, 234 900 कितना आ रहा है, 120 और 12 932 आ रहा है। 1296 एक मिनट क्या है, 39 इंटू 4 इंटू 6 936 आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है 936 और डिवाइड बाय में कितना 12। क्लियर, ये बन गया 5 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करोगे 961 का रूट डिवाइड बाय 12, 961 का स्क्वायर रूट निकालो 31 आएगा, 5 प्लस माइनस 12, 31 प्लस 5 36 डिवाइड बाय 12, कितना बना 36 डिवाइड बाय 12, और दूसरा 3 तो नहीं आना चाहिए वैसे, चलो और दूसरा क्या बना, 12 कहाँ से आया था ये, हाँ, और इसका स्क्वायर रूट कितना निकला था 31। चलो नेक्स्ट, और दूसरा रूट क्या आया इसका 5 माइनस 20, कोई बात नहीं, क्या है कितना बना माइनस 26 डिवाइड बाय 12, कितना बना 13/6 माइनस का 13/6, और दूसरा वैसे सेम आना चाहिए, अलग तो नहीं आना चाहिए। कौन सा गिवन है, कौन सा गिवन है, ये 13/6 और ये वाला नहीं, ये गिवन से क्या, एक मिनट, यहां तक आ गया, समझ में चले आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। अब ये वैल्यू आई है माइनस की 13/6 और कितनी 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब समझ लो रेशो आ गई ये, माइनस 13/6 रेशो 3, सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना बनेगा, ये तो माइनस का 13 और वहां पर कितना आ जाएगा, आ गया, ये तो रूट निकले ना, वहां हम क्या निकाल रहे थे फैक्टर, रूट और फैक्टर में क्या फर्क होता है, हाँ बस 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 वही बात, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, रूट और फैक्टर में ना उल्टा हो जाता है, उल्टा सीधा, समझे, तो वो वहाँ से आ गया, ठीक है। ये ना क्योंकि यहाँ पर 6 था ना इसलिए पंगा हुआ,
पर ठीक है, निकाल दिया, 100% आता है। ठीक है, तो आ ही जाएगा। अब 13 18 के बाद तो तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि 5 डिफरेंस आ रहा है, बाकी इससे भी हो जाना चाहिए था। तो 6x² माइनस का 18x और प्लस का 13x माइनस का 39। चलिए आगे, यहां से x कॉमन, अंदर क्या आया x + 7, फिर माइनस का 3 कॉमन, अंदर क्या आएगा इसका रूट, फिर इन दोनों से कॉमन x, अंदर क्या आया x - 3, फिर 2x - 3, फिर इन दोनों में से कॉमन 6x, अंदर आया x - 3, फिर कॉमन 13, अंदर क्या आया x - 3। क्लियर हुआ? अब यहां से x + 7 कॉमन, अंदर क्या बचा रूट है, फिर यहां से कॉमन x प्लस, और यहां से x - 3 कॉमन 6x प्लस, सॉल्व करें तो 3 और -13/6 वही आया ना, कोई दिक्कत? अच्छा, रूट a भी लिखा हो ना तो उसको हम रूट a इंटू रूट b लिख सकते हैं। अभी तो बताया था ना तुम्हें, a b की पावर m हो तो a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हैं, ये बताई थी ना अभी बात। अगर a b की पावर 1/2 है तो वो a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, वहां रूट है, 1/2 पावर, मैंने रूट लगा रखा, क्या फर्क पड़ता है? हुआ क्लियर? नहीं हुआ? स्प्लिट कर दें, स्प्लिट कर दो, x + 7 का रूट और x - 3 का, x - 3 का, x + 2 का, x - 3 का। समझ में आया वो कितना गंदा क्वेश्चन दे रहा था? ज्यादा गंदा भी नहीं था। ये चीज कॉमन आ जाएगी, x - 3 का रूट, अंदर क्या बचेगा रूट x + 7 प्लस रूट इज इक्वल टू, आगे समझ में या नहीं आया? चलें आगे। अब तुमने इसको इससे काट देना सीधा सीधा। हाँ देखो, तुम्हारा तो मन करता है हम काट देंगे, आतंकवादी। x² = 3x है, देखना तुमने इसको इससे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। लेकिन तुम नहीं काटते है ना, थोड़ा सा रैम खा लो उसको। x² = 3x, अगर x² - 3x = 0 अगर तुम्हारा कुछ चला जाएगा, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बेचारे को जीने दो। x की वैल्यू 0 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, लेकिन तुम 0 को खा गए थे अगर काट दिया तो काटना नहीं। x - 3 का रूट एज इट इज, फायदा उठाना ना तुमने, काट के तुम्हें फायदा ये मिल रहा था कि ये डायरेक्ट सॉल्व करने हैं, फायदा वो भी होगा, पर एक स्टेप और करना क्या है, इसको आपने सेम का सेम लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। जो ये वाली राइट साइड है इसको ले गए माइनस में, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? बिल्कुल तमीज के साथ, मैनर्स में कॉमन निकाल लो, x - 3 कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या अंदर, रूट x + 7 प्लस रूट x + 2 और माइनस का 6x प्लस, वेरिएबल से वेरिएबल कट नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब ये दो फैक्टर बन गए इसके, एक ये पूरा और एक ये। अब ये तुम छुपा लेते, मतलब अगर तुम यहां पर इन दोनों को काटते ना तो ये वाला गायब हो जाता, तुम्हारा डायरेक्ट ये बनता सिर्फ। समझ में आ गई बात क्यों करते हैं ऐसा? और साथ में एग्जांपल दिया ही है मैंने। अब दो चीजें होंगी देयरफॉर, एक तो x - 3 का रूट 0 हो जाएगा, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, तो x - 3 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। 3 इसका भी रूट है, इसका भी है और इसका भी है, तो सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। 0 + 0, तो एक आंसर तो आ गया, कुछ नंबर तो मिलेंगे ही। जिसको तुम काट रहे थे वो एक आंसर दे रहा था। अब दूसरी बात यहां से आएगी, क्या? x + 7 का रूट प्लस का कितना, जो दूसरा ऑप्शन था बीच में और आएगा, अब यही वाला हटा दूं यहां से, तो दूसरा ऑप्शन क्या बना था मेरे पास यहाँ, x + 7 का रूट प्लस x + 2 का रूट माइनस का इज इक्वल टू कितना, ये बचा था ना। है कोई दिक्कत? एक आंसर तो आ ही चुका है, एक यहां से निकाल लो, इसको इक्वल टू लेके चले आगे। अब तो रूट ही है ना, अब उधर लेके जाओ ना लेके जाओ
क्या ही कुछ हो जाएगा, है ना, करनी तो पड़ेगी स्क्वायरिंग, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। x+7 प्लस एक्स प्लस, पता लगा a का स्क्वायर करा तो रूट हट गया, b का स्क्वायर करा तो रूट हट गया। अब 2ab वाली टर्म आएगी तो 2√x+7 √x+2 इज इक्वल टू कितना 6x+13। क्लियर हुआ? सबको उधर ले जाओ, x और x कितना, यहाँ 6x है तो कितना बचेगा 2 और 7 कितना, उधर गया तो कितना बचा। क्लियर हुआ? यहां पर क्या लिखा 2, ये तो चले गए ना ये चारों, 2 इंटू इनकी मल्टीप्लाई कर लो, x+7 इंटू x+2 तो लिख ही सकता हूं, इसको ऐसा लिख दिया। चले आगे, 4 कॉमन निकल जाएगा अंदर, यहां 2 था इंटू रूट ऑफ x+7 इंटू, येट स्टिल वी हैव टू स्क्वायर, एक बार और करनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x², 7x और 2x 9x और कितना 14। फिर से स्क्वायरिंग करो तो रूट हट गया, x² प्लस का 9x प्लस का 14, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और x+1 का स्क्वायर x² प्लस 1 प्लस 2x, इसके बीच के 2 है भी। ओपन कर दिया, x² प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x², 4 इंटू 1 इज 4, ये x² माइनस गया तो कितना, ये 9x माइनस गया तो -x और ये इधर आया तो -10 इज इक्वल टू कितना। क्लियर? 10 3 जा 6 5 जा 6 - 5 नहीं आया। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे भी फैक्टर ऐसे ही निकल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट तो है ही। 3x² माइनस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस का 6x प्लस का 5x, 3x ठीक, 3x x माइनस 2 क्या किया पता लगा, प्लस 5, फाइनली क्वेश्चन खत्म होने वाला है, x माइनस 2 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना। तो लास्ट में दो वैल्यू आ रही है, एक 2 आ रही है और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस, और एक वैल्यू हमने पहले निकाली थी कौन सी 3 तो है ही ना आंसर, 3 तो सेटिस्फाई करती है, 2 में तो आपको देर लगेगी नहीं। सुनो 2 में तो देखो पूरा नहीं करना है आपको सेटिस्फाई, ऐसे ही हो जाता है। अगर मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 2 कितना हुआ माइनस का गंदा 12 - 21 नेगेटिव आ गया ना, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है -9, 2 तो रिजेक्ट हो गया। समझ में आई बात? ऐसा क्यों? देखो -9 का स्क्वायर रूट मान लिया कि x है, सपोज स्क्वायरिंग कर दूं निकालने के लिए x को, तो एक मिनट -9 इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, क्या x² की वैल्यू कभी नेगेटिव देखी है? हो ही नहीं सकती ना x² की वैल्यू। आगे बात समझ में? क्या करा इसने, रिजेक्ट नहीं करा, नहीं होना चाहिए रिजेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं। ये आयोटा में लेकर चल रहा है और उससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो मैंने अभी नहीं देखा, रियल वैल्यू में रिजेक्ट होगा, ठीक है। अब -5/3 ले अगर हम तो पुट करते हैं, -5/3 का स्क्वायर कितना आएगा 25/9, यहाँ पर -5/3 रखते हो कितना आएगा माइनस का 5/3, 20/3 विद नेगेटिव और माइनस का कितना 21, एलसीएम कितना आ गया 9, 25 माइनस का 60 और नेगेटिव वैल्यू आई या नहीं आई, नेगेटिव आ गई ना इसमें भी, तो रिजेक्ट। उसका एक ही आंसर है क्या 3, ठीक। इसने 2 भी दे रखा तो गलत है वो। नेगेटिव क्यों रिजेक्ट किया? अच्छा कुछ हाँ तो वही, इसीलिए मैंने 2 भी रिजेक्ट किया कि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, वही है, ठीक है। बाकी इतने बड़े थोड़े से नहीं होंगे क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है। एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन करके देखा इसने कि वो एक्सट्रेनियस रूट है। 2 देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है रूट कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए, ठीक है, लेकिन तुम्हें रियल में देखना तो नहीं होगा वो। 5x² माइनस का 6x, ये इसकी टाइप अलग आ गई भाई, इसकी टाइप अलग है, ये दो भी। एक क्वेश्चन करते हैं, 7th करते हैं पहले एक।
ये छोड़ो रहे हैं, तो सेवंथ भी नहीं करते। तो अभी कितने हुए हमारे एग्जाम्पल? 3 हुए, 2 हुए, आई थिंक 2 हुए। फर्स्ट और सेकंड किया ना हमने, कोई बात नहीं, इसके धीरे धीरे करेंगे, टफ है तुम्हारे लिए ये। और वैसे भी अब इसमें टाइप भी चेंज है तो अलग अलग है। हाँ बस एक मिनट, तो इसके पहले 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे, 3 हो जाएंगे। 2 ही कर लेना, 3 देख लेना, 2 या 3, ठीक है। उसमें कोई देख लेना करके, एक आधा निकलता है नहीं निकलता। 4.5 से रिलेटेड कुछ करा रहा हूँ, देखो पहला एग्जाम्पल। हाँ देखो आसान सा है ये तो। एक्स, अब कुछ तो थोड़ा आसान भी करेंगे ना, वो थोड़े से मुश्किल है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। पहले 3 क्वेश्चन करने हैं ना? हाँ पहले 2 ही करने हैं इनफैक्ट। एक्स प्लस वाई 5 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर कितना है? 17। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की, यानी लीनियर इक्वेशन हो गए, लेकिन ये कंबाइंड टाइप है, इसमें स्क्वायर वगैरह की इक्वेशंस भी हैं, ठीक है। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर लो। वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? पुट कर दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है ना आसान, 2। वाई की वैल्यू कितनी पुट करी? 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सारा एक्स में सॉल्व कर लोगे और एक्स वैल्यू यहाँ डाल देना, वाई की निकल जाएगी। अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू निकालता तो वाई में यहाँ डाल देता, जिस तरह से मर्जी कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वो दिखाना चाह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज करके लीनियर भी सॉल्व कर सकते हो, या लीनियर और क्वाड्रेटिक मिक्स आ जाए तो भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली लीनियर भी क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 10x इज इक्वल टू कितना 17, एक्स स्क्वायर प्लस का 50 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 20x। ऐसा तुम्हारे मजे ले रही है ये बुक। ये चैप्टर बच्चे छोड़ देंगे क्वाड्रेटिक वाला, जो मैं टॉपिक भी करा था इररेशनल वाला। 12th वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 11th 12th वाले बच्चों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए दिक्कत है, तुम इतने डिटेल में जाओगे नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, क्या करोगे आगे, काम भी नहीं आना है। तो मैं लेकर जाऊँ कोई फायदा नहीं है। नहीं ठीक है ना, वो 2 रिजेक्ट किया, हमें पता है कि वो रीजन, और हमने सही रीजन दिया है। हो सकता है अब 11th 12th के बच्चों को करा रहा हूँ ना मैं, तो शायद ना रिजेक्ट करूँ, क्योंकि मैं आगे फिर आयोटा बता दूंगा। अब -9 3 आयोटा होता है। अब आयोटा के बारे में तुम्हें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, चैप्टर ही अलग है, वो कहानी अलग हो जाती है। नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होता है, हम करते हैं रियल नंबर से स्टार्ट 10th तक। तो ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता ही नहीं होंगी, तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी आगे फिर मैं देख लूंगा, करेंगे। ऐसे नहीं कराऊंगा, एक साथ ही करा दूंगा ना, तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। अभी सिर्फ 2 कराए हैं, उसमें दिक्कत नहीं आई ना, आराम से कराऊंगा, क्योंकि वैसे ही रूट से एलर्जी होती है बच्चों को, है ना, दिक्कत होती है रूट से। स्क्वायर रूट जहां आता है वहां में दिक्कत आती है। 3x स्क्वायर माइनस का 20x और 50 और यहाँ 17, तो यहाँ प्लस का 33। कौन सा 20? अरे 2 से मल्टीप्लाई किया था भाई। 30 है 50 माइनस 20। कौन सा? 20x है ना? ये 20x यहाँ आ गया, ठीक है। अब कुछ कॉमन तो निकलता नहीं है। 33 3 सा कितना होता है? 11 9 सा 11 और 9। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ब्रोकन टेबल तो इतना तो देखो आना ही चाहिए। 3x माइनस 11 माइनस का 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 11 और x माइनस 3, तो x की वैल्यू, हाँ डिस्क्रीमेंट है, हमेशा आपके साथ है डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो गलत फॉर्मूला गलत मत लगा देना, कहीं b स्क्वायर प्लस 4 इसी कर दिया हो, फिर तो वही अजीब ही हो जाएगा। वो तो सही लगा ना कम से कम। x3 और x 11/3, तो आपके y का आंसर क्या आएगा? अगर x3 है तो y2, तो एक आंसर आ गया x3 y2, x y की वैल्यूज। और दूसरा अगर x 11/3 है, 5 माइनस 11/3, 15 माइनस 11/3 कितना? 4/। क्लियर हुआ? 3 और 2 सम 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 17। पेपर में मतलब स्टैंप लगा के भाई ये तो मेरा ठीक है, कोई गलती नहीं कर सकता। नहीं आई बात समझ? मेरे वेरीफाई कर रहे हैं ना हम, पेपर में वेरीफाई करके ही आ जाना कि हाँ भाई इतने पास हो, तो दोबारा नहीं देना। उतने क्वेश्चन तो इनवर्स में वेरिफिकेशन हो जाएगी। मैट्रिक्स मेथड में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर उसमें पुट कर लेंगे हम। मैट्रिसेस इनवर्स वाले में हो जाएगा, सेट वाले में भी हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चंस में ट्रुथ टेबल तुम्हें आसान ही लगती है, कोई दिक्कत है नहीं। अब रह गया लीनियर इक्वेशन, जो तुम करनी है लीनियर कर लो, क्वाड्रेटिक से बच जाओगे। और क्वाड्रेटिक में अगर ऐसा कुछ फंस गया सिंपल वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई जरूरत हो ना कि इरेशनल वाला ही देगा वो क्वेश्चन।
चॉइसेस भी तो आएंगी, लेकिन एक चीज और बेनिफिट है ना, पहला क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट हो रहा है ना, जिसके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, और पीएनसी भी कर लिया तो और बढ़िया बात है, वो नहीं किया रिवाइज हो जाएगा पीएनसी। क्या पीएनसी को निकाल दो लिस्ट से बाहर। क्यों? नहीं पागल, तो कैलकुलस में भी दिक्कत आएगी फिर तुमको, एक्स की पावर एन। कौन सा ज्यादा मुश्किल है? ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से मुश्किल है? फिर ये तो कैलकुलस में बैठ के कौन सा -1 + 1? वो तो लीनियर में भी है -1 + 1। कैलकुलस में बैठ के रोएगी यहाँ पे। नहीं वो तो लीनियर में भी है ही। लीनियर पे थोड़ा छोटा भी है ना। हाँ लीनियर छोटा, क्वाड्रेटिक थोड़ा बड़ा है, तो फिर कोई बात नहीं। चलो आगे देखें, अब ये वाला पुट करके देखना उसको, वो भी सेटिस्फाई करेगा। देखना क्या आंसर दे रखे हैं इसने। ठीक है आंसर दो। पता लग जाए कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स आना है। ऐसा कुछ नहीं होता ना, मैम भी नहीं बताई, छोटी बच्ची नहीं है तू, तो मैडम से को मार्क कराएगी, बोले चैप्टर 8 नंबर का आएगा, ये वाला मार्क आएगा कब? कोई नहीं 4.7 या 4.5 से। चलो कर लेते ये वाली ने सारी चैप्टर कराया, खाली एक चैप्टर रह गया उसका। कॉलेज वाला है